हाँ भैया, सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती और हम हैं पारुल त्रिपाठी। तो वीडियो आज जरा हटके है। काहे की बात ये है कि हर जगह आपने ईडी 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 सब सुन लिया होगा, बहुत दिन से सुन रहे होंगे। तो आज हम आपको ये बताने आए हैं और उन लोगों के लिए वीडियो है जो 12वीं की परीक्षा अभी दे चुके हैं और भैया घर वाले पीछे पड़ चुके हैं कि क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे। अब तो हम बता रहे हैं कि क्या करो। अगर ईडी बनना है तो कैसे बनते हैं ईडी, हम बताएंगे। ईडी बनने का सारा रास्ता, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इतनी पावरफुल एजेंसी में कोई अफसर बनना चाहेगा कि नहीं, हमें पता है जरूर चाहते होगे, लेकिन कैसे बनोगे ये हम बताएंगे। तो आगे इस वीडियो में आप सभी लोगों को ये सब बात पता चलने वाली है और उन माँ बाप के लिए है जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि अब तुम क्या करोगे क्या करोगे। तो भैया माता पिता जी ये वीडियो देखिए और अपने बच्चे को भी दिखाइए। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको आगे बढ़ने के लिए जरूर कहिए। लेकिन हम इतनी मदद कर रहे हैं तो आप हमारी मदद करो, जरा सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक दबाओ और इस वीडियो को जरूर शेयर करो और ये वीडियो पूरा देखो। तो भैया ईडी एक पावरफुल एजेंसी है। पावरफुल एजेंसी क्यों ना हो, क्योंकि सबके भैया पसीना आजकल ईडी का नाम सुनते ही निकलने लगता है। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंदर एक संगठन है जो कि आर्थिक अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के मामले की जांच करती है। ईडी की गतिविधियों और इस एजेंसी के कार्यों की लगातार बढ़ रही कवरेज के चलते हर जगह टीवी में देख रहे होंगे, लेकिन ईडी में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा इसी वजह से ज्यादातर युवाओं में होने लगी होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ईडी में आप अधिकारी के तौर पर कैसे भर्ती हो सकते हैं और इसके लिए जरूरी एजुकेशन और जो इसका भर्ती का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। एक ईडी अफसर या असिस्टेंट ईडी अफसर को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या राजस्व विभाग द्वारा किसी भी विभाग में तैनात किया जाता है। ईडी अफसर बनने के लिए रिक्रूटमेंट एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। एसएससी इन पदों पर एसएससी सीजीएल के जरिए रिक्रूटमेंट करती है। ईडी अफसर की भर्ती एसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से की जाती है। असिस्टेंट ईडी अफसर की भर्ती परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। इन पदों पर रिक्रूटमेंट दो चयन प्रक्रिया में होता है, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 में। एक बार जब दोनों टीयर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपके जो मार्क्स आते हैं उसकी योग्यता के अनुसार आपको भर्ती किया जाता है। आमतौर पर असिस्टेंट ईडी अफसर को लगभग महीने का 45,000 से 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलती है। तो एक बार नियुक्त होने के बाद असिस्टेंट ईडी अफसरों को मुख्यालय, जोनल कार्यालयों या उपमंडल कार्यालय में तैनात किया जाता है। ईडी अफसर बनने की जो एज लिमिट है वो भी तो जान लो। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल के बीच की होनी चाहिए, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंध रखते हैं उन उम्मीदवारों को आयु में कुछ छूट भी मिलती है। ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट 3 साल तक बढ़ा दी गई है, जबकि एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए छूट 5 साल है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 से 15 साल है। वहीं पूर्व सैनिकों को उनकी सेवा के साल घटाकर 3 साल मिलते हैं। इसके अलावा सामान्य श्रेणी में ऑपरेशन के दौरान अगर कोई विकलांग हो जाता है तो रक्षा कर्मियों को 3 साल का विस्तार मिलता है, जबकि एससी एसटी श्रेणी में 8 साल की छूट मिलती है। ईडी अफसर बनने की, नौकरी पाने की योग्यता क्या होती है? असिस्टेंट ईडी अफसर को ग्रेजुएट होना चाहिए, जो किसी भी राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से न्यूनतम योग्यता अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इस पद पर चयनित होने के लिए आपको किसी अन्य शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होती है। ईडी अफसर को ऐसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है? चयन प्रक्रिया 2 भागों में आयोजित की जाती है। टीयर 1 में ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें 4 विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड हो गया, अंग्रेजी हो गई, इन सब पर सवाल आते हैं। टीयर 2 के उम्मीदवार जो होते हैं वो 3 पेपर देने पड़ते हैं उन्हें, पेपर 1, 2 और 3। पहला पेपर सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, जबकि दूसरे और तीसरा पेपर ऑप्शनल होता है। ईडी अफसर का काम एक असिस्टेंट ईडी अफसर के रूप में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम करना होता है। किसी को भी 2 कानूनों में से किसी एक को तोड़ने वालों की तलाश करना होता है। किसी भी गलत काम की स्थिति में पुलिस संदिग्धों और स्थानों की खोज कर सकती है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को असिस्टेंट ईडी अफसरों द्वारा भी खोजा जा सकता है कि कहीं कोई अवैध मनी की लेन देन या अधिक संपत्ति तो नहीं रखा हुआ है किसी ने। तो ये सब जो कुछ होता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड वो हमारी ईडी देखती है
और अभी हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी नप गए हैं। उनको अभी फिलहाल हिरासत में लेके जेल में डाल दिया गया है और वो ईडी ने ही डाला है। तो आप समझ रहे हो कि ईडी में भर्ती होना कितनी पावरफुल बात है, लेकिन उसके अंदर जाकर सही काम करना है, केसेस को सही तरीके से देखने हैं। ये नहीं अफसर बन गए तो कुछ भी करेंगे अपनी मनमानी, कुछ भी नहीं कर सकते हो। बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर ये जिम्मेदारी उठा सकते हो तभी इस फील्ड में जाना, क्यों कहे कि मेहनत भी बहुत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भैया लाइक करो, शेयर करो और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो, तुम मुफ्त में एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, कर लो भैया। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करो और लोगों तक इसको जरूर शेयर करो और खबरवती को इसी तरह प्यार देते रहो। शुक्रिया।